This is FA1 question paper, December 23, January 24, last batch question paper. This is time 3 hours, maximum marks 80. In this you have two parts. Part A, short answer type, answer any 5. 8 क्वेश्चंस रहते हैं, इसमें से आपको कोई 5 करने का है. क्वेश्चन नंबर 1, अकाउंटिंग साइकिल, सिग्निफिकेंस ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड. यूनिट 1 में से शॉर्ट में आपको 2 क्वेश्चंस आते. From the following transaction, prepare purchase return book of Alpha, post them into ledger. Next, credit note. On 31st, question number 5. On 31st March 2020, the passbook of a trader showed a credit balance of 1565. This is the BRS question. Prepare bank reconciliation statement. Next, 6th, what do you understand by compensating error? Give illustrations. Question number 7. On January, from depreciation you have this problem. On 1st January 2014, machinery purchased for 80,000, it was sold on 30. Sale of machinery problem is compulsory for you short and long. 60,000 depreciation is charged 10% on return down value method. Books are closed on 31st December every year. Find out the profit and loss on the sale of machinery. Next, adjustment. A trader trial balance contained sundry debtor 50,000, bad debts 1,000. It is decided to provide doubtful debts 5% on debtors. Make the necessary provisions and write the adjusting entry. Next, part B. Answer all the questions. Internal choice you have. First, 9th question. A. What is accounting? What are the objectives and functions of financial accounting? नेक्स्ट इज जनरलाइज द फॉलोइंग ट्रांसैक्शन. चॉइस है आपको वहाँ थियरी क्वेश्चन में या जनरल इंटरेस्ट में. जनरलाइज द फॉलोइंग ट्रांसैक्शंस. नेक्स्ट, प्रिपेयर 3 कॉलम कैश बुक. 10th A 3 कॉलम कैश बुक में और जो है सो सब्सिडरी बुक में जो है सो आपको चॉइस है. यहाँ पर जो है सो आपको थियरी क्वेश्चन भी आ सकता कोई एक. ठीक है, राइट अबाउट सब्सिडरी बुक्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सब्सिडरी बुक्स के नेम्स लिख के उसके प्रोफॉर्मा डालना यहाँ पर. एंड 3 कॉलम कैश बुक compulsory question. This is 3 column cash book. B question, or from following transactions are to be entered in the proper subsidiary book into proper subsidiary. It is not mentioned. तो अपने को यहाँ पर पढ़ के उसके हिसाब से कौन सी परचेज बुक बनाना है, सेल्स बुक बनाना है देखना रहता. पोस्ट डेम इनटू लेजर. परचेज गुड्स फ्रॉम महिंद्रा of the list price 40,000 less 10% trade discount. Sold goods to मोती. परचेज बुक भी बनाना है, सेल्स बुक. रिटर्न गुड्स टू परचेज रिटर्न बुक भी. तो एंट्रीज पढ़ के जो है सो अपने को आइडेंटिफाई करना है. श्याम सोल्ड गुड्स फॉर टू अस, तो ये अपने वास्ते परचेज में आता. सोल्ड गुड्स टू हरीश. गुड्स रिटर्न बाई. गुड्स रिटर्न टू. गुड्स रिटर्न बाई. गुड्स रिटर्न टू बोल के अगर रहा तो ये क्या रहता, अपन परचेज करे थे तो ये परचेज रिटर्न रहता, अपन रिटर्न कर रहे हैं अब उनको. ठीक है, गुड्स रिटर्न बाई अगर दिया या गुड्स रिटर्न फ्रॉम दिया अगर क्वेश्चन में आपको, तो फ्रॉम बोले तो उनके पास से आ रहा. अपन सेल्स करे थे, अब अपने को सेल्स रिटर्न हो रहा. वो फ्रॉम या बाई आया तो सेल्स रिटर्न रहता. गुड्स रिटर्न टू अगर दिए तो परचेज रिटर्न रहता वो. तो यहाँ पर आपको पूरे परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, परचेज बुक, सेल्स बुक, 4 बुक्स भी जो है सो यहाँ पर बनाने का है इसमें. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11. एक थियरी एक प्रॉब्लम है बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट में. What is bank reconciliation statement? Explain the reasons for the disagreement of cash book and passbook. In case अगर आपको ये प्रॉब्लम नहीं आ रहा, ये टाइप का थियरी क्वेश्चन आया, तो बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट की थियरी लिख देना. व्हाट इज बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट? स्टेटमेंट है वी कंपेयर कैश बुक एंड पासबुक ऑन ए पर्टिकुलर डेट. उसका डेफिनेशन लिख देने के बाद रीजंस जो रहते हैं आपको ये क्वेश्चन में से पॉइंट्स बना के जो है सो आप इसको लिख सकते हैं यहाँ पर. ठीक है ना. चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड इन द पासबुक जो रहते हैं ना वही सर्टेन. नेक्स्ट, दिस इज अ प्रॉब्लम. डिप्रिसिएशन और रेक्टिफिकेशन में जो है सो आपको चॉइस है. यहाँ पर आपको एक थियरी भी आ सकती है. वी कैन एक्सपेक्ट ए थियरी क्वेश्चन ऑल्सो. डिप्रिसिएशन में से या रेक्टिफिकेशन एरर्स में से जो है सो एक थियरी क्वेश्चन भी आ सकता है, एक प्रॉब्लम. और एंड मशीनरी में आपको जो है सो ना 2 मशीन, सेल ऑफ मशीन, 1/3 सोल्ड ऑफ मशीन. दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स यू हैव टू प्रैक्टिस. आप इंटर के जैसा जस्ट स्ट्रेट लाइन मेथड और जो है सो ना नहीं कर सकती. यहाँ पर डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड एंड 1/3 सोल्ड ऑफ मशीन. दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स आर इंपॉर्टेंट हियर. नेक्स्ट, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स. रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर की भी एक थियरी पढ़ना ज़रूरी है. दिस इज द प्रॉब्लम. इट हैज़ गिवन बोथ लास्ट टाइम बट इट इज़ नॉट कंपल्सरी दैट प्रॉब्लम ही आता बल्कि कंपल्सरी नहीं है. यहाँ पर आपको थियरी भी आ सकती. रेक्टिफाई द फॉलोइंग एरर्स विच आर लोकेटेड इन द बुक्स ऑफ मिस्टर अहमद एट द एंड. सो यू हैव टू रेक्टिफाई दिस एंट्रीज. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13. यू हैव 5 फ्रॉम फाइनल अकाउंट्स. फाइनल अकाउंट्स में आपको 2 प्रॉब्लम में से एक चॉइस आती है यहाँ पर. इसमें कंपल्सरी यू विल गेट
problem. From following trial balance it is given. So here new points are there, सेल टैक्स, ऐसा कुछ भी आपको जो है सो न्यू आते हैं, ये दिस इज कॉल्ड एज हिडन एडजस्टमेंट. अगर आपको ऐसा परसेंटेज दिए एंड ईयर दिए तो ये हिडन एडजस्टमेंट रहता है. यहाँ पर देखो आप स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक है, डिप्रिसिएशन है, बाय डेब्ट्स है, सैलरीज है, लेकिन इंटरेस्ट ऑन लोन का अपने को कुछ भी नहीं है. तो इसको इंटरेस्ट ऑन लोन भी निकालना है आपको. 20,000 पे पहले 12% इंटू 6/12, 17 को खरीदे ये, तो 6/12 जो है सो कैलकुलेट करके इंटरेस्ट, यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन लोन दिए हुआ है ना, इसमें जो है सो आपको ऐड करना रहता, आउटस्टैंडिंग जो भी आता, फिर उसको लायबिलिटी में लेना रहता. अगर ऐसे टाइप का अगर आया तो इसको हिडन एडजस्टमेंट बोलते हैं. कंपलसरी रहता है इंटरेस्ट में आपको कैलकुलेट कर लेने के बाद यहाँ पर कुछ अमाउंट आता, उसको ऐड करना यहाँ पर, फिर उसके बाद लायबिलिटी में लेना. नेक्स्ट अगेन यू हैव क्वेश्चन नंबर बी ऑल्सो फ्रॉम फाइनल अकाउंट्स ओनली. द फॉलोइंग इज द ट्रायल बैलेंस ऑफ Murali 31st March. After taking into consideration the following adjustment, prepare final accounts.